हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आसंजक बल क्या होता है, आसंजक के बल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आसंजक बल की परिभाषा जानेंगे, उसी के साथ साथ उसके बाद जानेंगे हम लोग इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग है इसके बारे में देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ससंजक बल और असंजक बल में कहाँ पे अंतर होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानते हुए अपनी क्लास को समापन करेंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, आसंजक बल क्या होते हैं। हमारे पहले हेडिंग है आसंजक बल किसे कहते हैं। आसंजक बल इसी को कहते हैं एड्यूस फोर्स। क्या होता है एडिसिव फोर्स, क्या होता है एडिसिव फोर्स, इसके बारे में जानेंगे। जो आसंजक बल होता है किससे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। आसंजक बल ऐसा बल होता है जब क्या होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, क्या होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है। भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे मान लेते हैं कुछ दो पदार्थ लेते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, इन पदार्थों के बीच जब कह सकते हैं आकर्षण शक्ति होगी, जो आकर्षण शक्ति होगी वह क्या कहलाएगी, असंजक बल होता है। क्या है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ही आपका असंजक बल कहलाता है। क्या है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आपका क्या कहलाएगा, यह आसंजक बल कहलाएगा। क्या है, आसंजक बल कहलाएगा। आपको ससंजक बल की परिभाषा बताई गई थी। एक ही पदार्थ के कह सकते हैं, एक पदार्थ के दो गुण कह सकते हैं, एक ही पदार्थ के बीच जब कार्य करने के, एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ससंजक बल में होता है एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, जबकि आसंजक बल में होता है दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आपका आसंजक बल कहलाता है। हेडिंग लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा इसका। यहाँ पे लिखे दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, कार्य करने वाला आकर्षण बल ही आसंजक बल कहलाता है। क्या होता है, आसंजक बल कहलाता है। परिभाषा क्या है, परिभाषा आपको यही बताई गई, दो भिन्न भिन्न पदार्थों उन पदार्थों के बीच कार्य करने के लिए क्या होता है, उन पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ही आपका आसंजक बल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरी वस्तु होती है, ये दूसरी वस्तु थी, इनमें जो वस्तु भारी रहेगी वो अपनी तरफ छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मान लेते हैं ये आपकी पृथ्वी हो गई, क्या होती है, ये पृथ्वी हो गई और ये आपका चंद्रमा है। एक तो ग्रह है, देखिए एक ग्रह है मान लेते हैं और एक उपग्रह है। ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के पिंड है कि नहीं है, इसका द्रव्यमान अधिक, इसका द्रव्यमान कम, इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा होता है। इस प्रकार देखेंगे दो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार देखेंगे दो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं, एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ पृथ्वी है। अब इनमें जो आकर्षण बल होता है, जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, वह चंद्रमा पर कार्य करेगा। क्या होता है, चंद्रमा पर जब कार्य करेगा तो वह कार्य क्या होगा, वह कार्य असंजक बल होगा। क्या होता है, वहां पे असंजक बल कार्य करेगा। क्या होता है, असंजक बल कार्य करेगा। यहाँ पे अगर ससंजक बल की बात की जाए, जैसे वही पृथ्वी होती है और यहाँ पे पृथ्वी पे कोई दूसरा ग्रह मान लेते हैं, कोई दूसरा ग्रह होता है, ये कह सकते हैं सूर्य है। सूर्य जब इस पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित करता है या अपने पास आकर्षित करता है तो वहां पे ससंजक बल होता है। क्या होता है, जब एक ही पदार्थ के कह सकते हैं, एक ही पदार्थ के गुण क्या होता है, एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने वाला, जब एक पदार्थ के बीच कार्य करने वाला गुण होता है, एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होता है, इसमें एक पदार्थ में जब एक ही पदार्थ के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, वह ससंजक बल कहलाएगा। जब दो भिन्न भिन्न क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच क्या होता है, दो अलग अलग जो पदार्थ आएंगे उनके बीच जब आकर्षण बल कार्य करता है तो आपका आसंजक बल कहलाता है। क्या है, आसंजक बल कहलाता है, याद रखिएगा। अंतर क्या है, देखिए ससंजक बल में एक ही पदार्थ रहता है। क्या है, ससंजक बल में एक ही पदार्थ रहता है, जबकि आसंजक बल में दो भिन्न भिन्न पदार्थ रहते हैं। ये दोनों अंतर होते हैं। अब इसके साथ हम जानेंगे इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग दिखता है। यहाँ पे देखिएगा दैनिक जीवन में असंजक बल क्या होता है, दैनिक जीवन में आसंजक बल क्या होता है, दैनिक जीवन में आसंजक बल।
आपको असंजक बल आपके दैनिक जीवन में कहाँ पे दिखता है? जहां पे भी देखिए, जैसे दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच जब उनमें आकर्षण बल होता है, क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आपका आसंजक बल कहलाता है। जहां भी ये क्रिया आपको दिखे वहां पे समझ लेना वो आसंजक बल का उदाहरण होगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए आसंजक बल के उदाहरण कहाँ पे दिखता है? जैसे व्यवहारिक जीवन में आपका जो बर्तन होता है, जब बर्तन पानी से भीग जाता है, क्या होता है, पानी से भीग जाता है। इसमें दो पदार्थ हो गए, एक पदार्थ क्या होता है, जो आपकी बर्तन होगा या स्टील का जो भी कर सकते हैं, जिस भी पदार्थ का आपका जो बर्तन होगा वह जल से जब भीग जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब भीगेगा तो उसमें एक बल कह सकते हैं, एक आकर्षण बल होगा। जो बर्तन है वो पानी को अपनी तरफ आकर्षण करेगा, कह सकते हैं खींचेंगे। जैसे पानी से आप बर्तन को धुलेंगे तो उसमें क्या होता है, पानी से जब धुलेंगे तो उस देखेंगे जो पानी होता है वह नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे जब पानी से बर्तन धुलेंगे तो या पानी से जब बर्तन भीग जाता है तो वहां पे भी आकर्षण बल दिखता है, आसंजक बल दिखता है। क्या है? आसंजक बल दिखता है। यहाँ पे लिखेगा पहला बिंदु, व्यवहारिक जीवन में पहले लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा किसी वस्तु, क्या आता है, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, किसी वस्तु, बर्तन, क्या होता है, किसी वस्तु, बर्तन, बर्तन आदि का, क्या होता है, आदि का जल से भीग जाना, क्या होता है, भीग जाना, क्या होता है, जल से जब भीग जाता है वहां पे भी आपका आसंजक बल दिखने लगता है। भीग जाना आसंजक बल के उदाहरण है। क्या है? आसंजक बल के उदाहरण है, आसंजक बल के उदाहरण क्या है, आसंजक बल के उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, आप बचपन की तरफ चलते हैं। जो बचपन में आप ब्लैक बोर्ड देखते होंगे, क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे जब चाक से लिखा जाता था वो लेखन क्रिया किससे होती थी, चाक से होती थी। लेकिन वहां पे आसंजक बल कार्य करता था, क्योंकि एक जो बल होता था वो एक तो चाक का होता था, चाक होता था, दूसरा जो होता था आपका जो लकड़ी का बोर्ड होता था उस पर लिखने के लिए वहां पे एक आकर्षण बल होता था। जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं, लिखने के लिए वहां पे एक बल कार्य करता था जो होता था असंजक बल के कारण ही आप लिख पा रहे थे। अगर ससंजक बल होता है, ससंजक बल में दो पदार्थ एक ही गुण के रहते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, क्या होता है, चिपक जाएंगे, तो आप लेखन कार्य नहीं कर पाएंगे। जब चिपकेगा नहीं तो लेखन कार्य, ससंजक बल में वस्तु चिपकती है, क्या होता है, वस्तु चिपकेगी तो आकार बड़ा होगा। और असंजक बल में क्या होता है, असंजक बल से ही आप लेखन कार्य कर पाते हैं। यहाँ पे लिखेगा ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना। यहाँ पे लिखिए ब्लैक बोर्ड में चाक से लेखन कार्य, क्या होता है, जब ब्लैक बोर्ड पे आप चाक से लिखेंगे उसमें भी आपका जो आसंजक बल होता है वहां पे प्रदर्शित होता है। अब देखिए जो तीसरा हम इसका उदाहरण देंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण होता है तीसरे की बात करें, जो देखिए जो आपने सुना होगा जाइलम और फ्लेम के बात सुनेगा, क्या होता है, जाइलम और फ्लेम का बात करेंगे। जो जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है जड़ से जो खनिज पदार्थ होता है या जल होता है उसको पत्तियों तक या कह सकते हैं वृक्ष के तनाव तक पहुंचाना होता है। ये कार्य किससे होता है, ये भी कार्य जो होता है आपका असंजक बल के उदाहरण में भी आता है। क्या होता है, जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं, जल होता है, जल को अपने कह सकते हैं जो नलिका होती है, जो वृक्षों में कह सकते हैं नलिकाएं पाई जाती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से या उन शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसी के साथ साथ जो आप बचपन में कह सकते हैं दीपक होता है या लैंप होता है, लैंप में देखेंगे जो अंदर तेल रहता है, तेल भी आपको जो दीपक के ऊपर बाती पे आता है वह भी कहीं ना कहीं आसंजक बल का ही उदाहरण है। यहाँ पे लिखेगा पौधों की ऊतक, या क्या लिखे, पौधों के ऊतक क्या होता है, जो पौधे होते हैं पौधों के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच क्या होता है, तथा तो जल होते हैं, जल के अणुओं के बीच क्या होता है, जल के अणुओं के बीच आसंजक बल क्या होता है, आसंजक बल के कारण ही क्या होता है, आसंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल क्या होता है, मृदा द्वारा अवशोषित जल क्या होता है, मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच पाता है। क्या है, पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच पाता है।
पहुंच पाता है। ये याद रखिएगा। क्या है आसंजक बल के, अपने अभी देखिए ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि जो विज्ञान में लगभग विज्ञान में आपके जो आने की संभावना रहती है वह उदाहरण से ही एक कह सकते जो आपको व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता है, वहीं से साइंस के एक कह सकते जो विज्ञान के क्वेश्चन या सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं आपके उदाहरण से ही आते हैं। चलिए एक बार हम लोग आसंजक बल के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने बात करते हैं सबसे पहले आसंजक बल की परिभाषा। हम लोग जान रहे हैं कि आसंजक बल किसे कहते हैं। इसमें परिभाषा आपकी थी दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आपका आसंजक बल कहलाता है। क्या है, इसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु होते हैं, उनके बीच जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल जो कार्य करता है वह आसंजक बल होता है। क्या होता है, आसंजक बल होता है। अब दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ पे दिखता है, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है जैसे आप देखेंगे किसी वस्तु ले लीजिए, बर्तन आदि को जल से भीग जाने पर उसमें आसंजक बल कार्य होता है, क्योंकि एक तो जल होता है, एक दूसरा पदार्थ होता है जल, जो दूसरा पदार्थ होता है जो आपका बर्तन होता है, ये दो पदार्थ होते हैं। इनमें आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल के कारण ये आपका जो बर्तन होता है जो भीग जाता है, क्या होता है, भीग जाता है। भीगने का कार्य क्या होता है, इसमें आसंजक बल के कारण ही होता है। और दूसरा बताया गया जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड से जब चाक पे लिखते हैं, जब लिखने के लिए क्या होता है, लिखने के लिए जो उसमें आकर्षण बल लगता है, जब तक वहां पे आसंजक बल नहीं कार्य करेगा तब तक आप चाक से ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकते। इसी वजह से वहां भी इसका उपयोग दिखता है। और आखिरी जो होता है हमारा जो महत्वपूर्ण होता है, आपने जैसे जो जाइलम सुना होगा, जाइलम का कार्य होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य होता है वह मृदा से जो खनिज होते हैं, अवशोष खनिज होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं तक या पत्तियों तक ले जाने का कार्य होता है। उन पत्तियों तक ले जाने के लिए क्या होता है, इसमें भी जो ऊतक होंगे तथा जल के अणुओं के बीच आसंजक बल कार्य होता है। जो ऊतक है और जल के बीच अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण ही मृदा जो जल को अवशोषित करते रहते हैं उसको शीर्ष भाग तक ले जाने का कार्य करता है। किसके कारण, जो अणु होते हैं, जल के अणुओं के बीच आसंजक बल होता है। क्या होता है, जल के जो जल का अणु होता है उसके बीच आसंजक बल होता है। आसंजक बल के कारण ही वो वस्तु कह सकते हैं जल को वृक्षों के तनाव तक कह सकते हैं पत्तियों तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये होता है आज की क्लास में। अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे पृष्ठ का भीगना। क्या होता है, पृष्ठ का भीगना के बारे में बात करेंगे। आखिर पृष्ठ के भीगना की परिभाषा क्या होती है, कैसे कोई भी पृष्ठ भीगता है, क्या कारण होता है, उसमें विज्ञान का कौन सा नियम कार्य करता है, इन सब के बारे में हम लोग कल की इस सब के बारे में हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।